पवन सुत हनुमान की जय हो। कैसे दाई मन एकदम कले चुप बैठे अतेक बार ले तीन बार ले जयकारा लगवाए हो काकरो मुँह ले तनी कलती जय ऐसे की जोरदार कैसे खाक बैठो बिन खाए बैठो आबे मन ला पूछता हो खाक बैठो बिन खाए बैठे हो कथो खा के बैठे हो तो आना चाहिए ना जोरदार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए लगावो जोरदार जयकारा तो दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगावो है ना काबर ये दोनों हाथ ऊपर करना मतलब हम सबो चीज अपन सर्वस्व भगवान ला समर्पित करत है तो का कर दूठान हाथ चलो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के जयकारा लगान बोलिए राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। अब बने लगी भरे असन लगी सब दरबार है ना तो आओ छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये पुनित पावन धरा धाम दर्री पार फिंगेश्वर जी हाँ राम कथा के रसपान करिया हमर भक्ति स्वरूपा करुणामयी ममतामयी माता मनला दिशा निर्देश देवया पिता समान बुजुर्ग मनला नान्हे नान्हे लइका मनला ग्राम ला समाज ला और समस्त साहू परिवार ला हमर श्री अनंत मानस परिवार पंडरी पानी लोहझर छूरा जिला गरियावन खैरागढ़ के अबोध लइका डहले सादर प्रणाम है सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से आप सबों ला प्रणाम निवेदित करत है हमर प्रणाम स्वीकार करहु। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पुण्य पावन धराधाम में साहू परिवार में परम सम्मान्य अनूप साहू जी और लता साहू जी ला द्वितीय पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई और आदरणीय भुवनेश्वर साहू जी और चांदनी साहू जी ला प्रथम पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई जेकर छठी और जन्मोत्सव के कार्यक्रम आज रखे गए हैं और ये कार्यक्रम में सुघर श्री रामचरित मानस के आयोजन करेंगे है तो आओ आप सबोला पतित पावन प्रभु राम जी के कथा में जोड़े के प्रयास करबो। तो देखो दाई हो भगवान के कथा कैसे है ता अनंत है न काबर जिन कथा ला आज तक कोनो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी मन नहीं गा सके नहीं पढ़ सके तो हम तो बहुत ही छोटे छोटे लड़का है हम भगवान के का गुणगान कर सको काबर खुद श्री रामचरित मानस के रचयिता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव कि कवि न हूँ मैं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो आओ यही भाव के साथ हम भी अपन मति के अनुरूप अपन बुद्धि के अनुसार आप मन के बीच में राम कथा परोसे बरजात है हमर वाणी ले कोनो भी प्रकार से त्रुटि हो जाही तो अपन घर के लइका समझ के क्षमा करो। आओ बढ़िया सुंदर आज हमला सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हुई काबर देखो मैं यहाँ हूँ ये जो जगह में हम बैठे हैं ये जगह का हरे ता ये ला सत्संग कहे जाते है ना और ये सत्संग में हमने करना इसलिए नहीं बैठे है ना भगवान जब हमला प्रेरित करते भगवान के कृपा जब हमारे ऊपर बरसे रहते तब हम ये जगह में आ सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यही मार्ग सोई कैसन कृपा की अति अब्बड़कन कृपा बरसे तब हमने कर बैठे हैं है ना नहीं तो कई जन मन खा पी चल घलो दिस हुई कैसे चल दिस ना तो हमारा सौभाग्य का कि हम ये सत्संग ला प्राप्त करें है ना और बढ़िया सुंदर श्री रामचरित मानस के आयोजन है। तो सबले पहले हम ये जानन कि रामचरित मानस हरे का और ये ला सुनबो तो हो ही का। तो ये कथा के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे रामचरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा कि इसकी जैन कथा ला केवल भाव से प्रेम से श्रवण करे मात्र से सुने मात्र से मन ला आराम मिल जाए मन ला विश्राम मिल जाए वही रामचरित मानस है।
काबर इस संसार में सबला आराम चाहिए। कौन कौन ला आराम चाहिए? कौन कौन हो जे ना आप मन ला आराम चाहिए? कौन नहीं चाहिए वो? हाँ हूँ तैसे बोलो, मुड़ील डोला दे ना एकदम पत्थरक देवता बरोबर, हाथ गोड़ला चपक के बैठो, ना हालत ना डोलत ना कहीं बोलत। कैसे ऐसे मुड़ील डोला दे करूँ ना तो मुँह वाला बने लागी हाउ दई सुना थे इसे की के नीते पत्थरक देवता बरोबर ना हालो डोलो। कैसे आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? सबला, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से, सबला आराम चाहिए। तो आराम पर कोनो संत बड़ सुंदर बात कहते कि यदि जीवन में आराम के तलब हो, यदि आराम के तलब हो तो एक काम कर, आराम के शरण में राम राम कर, आराम के शरण में राम राम कर। भगवान के शरण में आके भगवान के नाम के गुणगान करबो मैया तो पूरा जीवन ला आनंदित कर देते। इसे भगवान की कथा और इसे भगवान के गुण है ना। तो आओ बढ़िया सुंदर आज साहू परिवार में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई, दो पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई से। तो रामचरित मानस में घलो 4 जन पुत्र के काहू अवतरित हुई सो मन है ना। और लइका जो ना है तो राम स्वरूप आए। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार के जन्म के पावन कथा में प्रवेश करबो। अब प्रभु राम जी ये पृथ्वी में कावर अवतरित हुई, ये ला जाने के प्रयास करबो कि निर्गुण निराकार प्रभु सरगुण सगुण रूप धारण करके, सगुण साकार रूप धारण करके ये पृथ्वी में ऐसे ओकर पीछे के कारण है का, ये ला जाने के प्रयास आप और हम सब करबो। तो देखो माता हो कुछ विशेष घटना या कुछ विशेष पल रही थे ना तेने ला एक बार कथे, और एक बार जब जब ये रामचरित मानस में आ है तब तब कुछ ना कुछ घटना घटित हो है। देखो हम मन कैसे एक बार याद करथन ततिक जन दाई मन बैठे हो है ना। आप मन कहाँ ला हो, कहाँ ला हो दाई? इंचे करो अच्छा सगा हरो ना आप मन। अच्छा कहाँ जो लाए हो और कहूँ जाना है ता वहाँ बढ़िया रही गए घर में। ओकर बाद घर आए बाद का कथन हमन एक बार ऊपर घर गे रहे, वो झुन्ना लुगरल दे रहा है दई नीचे देनी लुगरल दे रहा है, इसलिए गोठिया था नहीं। एक बार के बात है आप बड़ झगड़ा हो रही सुमन ऐसे की। तो एक बार के बात है यहाँ राजा दशरथ जी ला बड़ा दुख हुई कि इसकी एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। का के दुख हुई दाई? तो देखो चक्रवर्ती सम्राट आए है ना, राजा दशरथ जी का हाथ लगे चक्रवर्ती सम्राट जेकर प्रभुत्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करिस कि इसका की अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाव धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कि इसकी रघुकुल के शिरोमणि कौन? राजा दशरथ जी जेकर वेद घलो जेकर विख्यात करते है ना। और तो धर्म के पथ में चलने वाला गुणी धर्मात्मा और अतेक वैभवशाली अतेक धन दौलत राजा दशरथ जी के पास कि धन के राजा हमन कौन लगी थन? कौन लगत हो दाई धन के राजा? दीदी मन बताऊ जिन मन जाना तो और नहीं जाना तो हम तो हावन ऐसे मुड़ील डोला दे। धन के राजा कौन? तो कुबेर जी है ना। तो कुबेर जी घलो ल जा जाए अतेक धन रीस राजा दशरथ जी का न कही थे कि दशरथ धन देखे धन तल जाए है ना। राजा दशरथ जी के धन ला देख के धन के राजा कुबेर घलो ल जाए अतेक धन दौलत। और तो कही थे कि धर्म के पथ में चलने वाला और हृदय में काकर भक्ति मैया तो सारंग सारंग पानी के तो सारंग हरे का तो सारंग धनुष के नाम आया। तो वो धनुष ला धारण करैया भगवान के भक्ति ला राजा दशरथ जी सदैव अपन हृदय में विद्यमान रखे है ना। और कब के हरे ये भक्ति? तो ये जन्म के नो हरे दाई ना, पिछले जन्म के हरे। एक हमन पीछू चल के देखन राजा दशरथ जी तो राजा दशरथ जी अपन पिछले जन्म में मनु रहिस और माता कौशल्या जी शत्रुपा। तो वो मन हाँ
भगवान ला प्राप्त करे बर सत्संग करथे, कथा श्रवण करथे। देखो कथा सुने में घलो बड़ा सौभाग्य से ही मिलते है ना। कथा जेनो सुन ले ओकर पूरा जीवन के व्यथा दूर हो जाते। तो कथा ला हम मन ला सुनना चाहिए, लेकिन हमन हा कैसे करथन, हमन कैसे करथन कथा मन ला घलो छांटथन हमन हा, है ना। कैसे छांटबो तो कोनो गावेज गाँव बैठ जाही कथा कहैया तहन कही अयो मन तो गावेज गाँव खरे हो काला सुन। और कोनो दुरिया लागे ता ऐ बात बड़ दुरिया ला है या चल तो जाबो सुन के आवो, ऐसे कि आधा घंटा घलो बैठ के सुनथन नहीं तो ऐसे छांटथन हमन हा। और कथा में एक बात का करथन ता कथा में एक बात ऐसे करथन एढ़ान हमर राम कथा अंते चलत है, काकरो ओढ़ान अंते कथा चलत रहते होते ना। और कई कई जन मन मोबाइल देखत बैठे रहते, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जमाना है दीदी हो, तो कई जन मन मोबाइल एच में लगे रहे। और तक कई जन मन उघात बैठे रही थे, काबर यहाँ एक बात ना एकदम झपले नींद झपाए लगते होते। ऐसे काकरो एक नींद हो जाही, दो नींद हो जाही, तान कही काकी से कहीं रसा परिस ना ठसा परिस। एक घटना बताओ आप मन ला, जैसे ये रामचरितमानस के आयोजन होते वो इसने एक जगह भागवत कथा के आयोजन होते। सब भागवत कथा के दिन की रथे दीदी, के दिन की रथे 9 दिन के नीते 7 दिन के ऐसे रथे। तो एक जन बाबा रही से और बाबा उ नाती में बड़ा प्रेम रथे, है ना। तब बाबा कहाँ चो जाते तो अपन नाती धर के जाते, और नाती है घलो अपन बाबा संग में निकलते कहाँ चो जाए बर। ता ओ बाबा दोनों जन नाती और बाबा हा दोनों जन कहाँ गिस भागवत कथा सुने बर गिस। अब ओकर बाबा हा का करे दाई, जब कथा शुरू होतीस ना तो एकदम उघाल धर ले, है ना। ओला देखत रहा ऊपर में महाराज है उघात है, इसलिए कि एक दिन तो कहीं नहीं किस उघात बैठे रही से और प्रसाद ला धरी से चल दिस। अब आते दूसरा दिन, तो दूसरा दिन घलो उघात बैठीस, शुरू से लेके अंतिम तक उघात रही सुहा, है ना। ता महाराज हा देखत रहा है ऊपर में, ता आखिरी मोकर नातिल बलाथे, और नातिल बलाए के बाद में ओला 10 रुपया पैसा देथे। काबर देख तोर बाबा जब जब सुतत जही ना तब तब ओला कोचकत जबे, ओला हुदरत जबे, ऐसे कि 10 रुपया धराथे और भेज देथे। अब आते तीसरा दिन सुने बर, तो तीसरा दिन का करथे ओकर नाती हा जब उघायल धरतीस ना ओकर डोकरा बाबा हा तब तब बोल कोच के खुदरे काबर बोल पैसा मिले है ना। दिन भर तो वही काम करती। अब आखिरी में गिस घर जाए के बाद में ओ बाबा अपन नातिल बिकट खिसे कसरे, तो मोर काबर घेरी बेरी डिस्टर्ब करथस, काबर बार बार डिस्टर्ब करथस ऐसे की के। ता ओकर नाती कहे वाह बाबा तोला तो कुछ के बार महाराज हम 10 रुपया देहेगा, तेकर से तीन हुदरत रथों कथे। तो ओकर बाबा घलोल पैसा देथे, काबर मोला सुतन देवे कहीं, वो सुतन दे बर पैसा दे रहते हैं ना। अब जाते और कथा में बैठते तो बढ़िया पक्का सुतन देते दाई, कहीं नहीं करे ना वो नान चुन कुछ नहीं करे। तान ओकर बाद महाराज है देखत रहते टूरल पैसा दे हो तब होल काही नहीं करी से, इसे कि बाद में बलई से पूछिस कसरे में तो काबर पैसा दे रहे हो। तो ओकर नाती कथे वाह महाराज ते हम लोग कोच के बड़ 10 रुपया दे रहे, तो हमार बाबा हम लोग सुतन देवे के 20 रुपया दे रही कथे। तेकर से दिन हम काही नहीं करन बढ़िया पक्का सुतन देहन, तैसे आप मन में कोनो नहीं हो ना जे घात बैठे हो, ताकि हम मन हम बुलान आपके नाती नतरा ला जो भी है जा रे बाबू तोर दाइल को चकबे तोर बबल को चकबे, इसे की कैसे कोनो तो नहीं हो ना। तो कथा ला हम मन श्रवण करन दाई हो, काबर कथा में आए के बाद हमन हा का करथन एक दूसर के निंदा करत रहथन, है ना, एक दूसर के बुराई करत रहथन। और वही चीज है का हरे जहर हरे किस की जिन हरी कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन श्रमाना। ये कान है का हरे जिन भगवान के कथा ला नहीं सुने तो अही मन्ने होते सांप, तो सांप के बिला हरे किस, और सांप का छोड़ते तो जहर छोड़ते, है ना। तो निंदा हरे जहर, बुराई हरे जहर। तो भगवान के अमृत रूपी कथा ले यदि हमू मन श्रवण करबो ओकर बाद तब करबो तो कुछ फल मिल ही हमला। जैसे राजा दशरथ जी ला मिलिस कि भगवान हा स्वयं आकर के बोला आशीर्वाद देते कि मैं तोर घर में पुत्र बन के आऊँ। ऐसे राजा दशरथ जी भगवान के भक्ति ला वही दिन से अपन हृदय में विद्यमान रखिस। तो आओ एक छोटे से भजन के पश्चात जोड़े के प्रयास करन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।